और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आ गया है। दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यहाँ गृह सचिव से मुलाकात होने वाली है। किरीट सोमैया हमले को लेकर ये शिकायत करने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आ रहा है। आपको बता दें कि क्या पूरा घटनाक्रम है, किस तरह से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उनसे मिलने के लिए जा रहे थे किरीट सोमैया, जब शिव सैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका और पथराव कर दिया। इसी मामले की शिकायत करने के लिए बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच रहा है, गृह सचिव से मुलाकात करने के लिए। मुंबई से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गृह सचिव से मुलाकात करके शिकायत करनी है किरीट सोमैया पर जिस तरह से हमला हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवाद शुरू तो हुआ था, वो अब राजनीतिक घमासान का रूप ले चुका है। सियासी चालीसा में बीजेपी शिवसेना आमने सामने आ गई है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल भेज दिया गया है। मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। मेरी जान लेने का उद्धव ठाकरे का प्रयत्न था। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल भेज दिया गया है। रविवार रात रवि और नवनीत को मुंबई पुलिस अलग अलग गाड़ी में जेल लेकर पहुंची। रवि राणा को सीधे तलोजा जेल तो नवनीत राणा को भाईखला जेल ले जाया गया। राणा दंपति की हनुमान चालीसा पाठ पर बवाल मामले में कल बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई। बांद्रा कोर्ट ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब जमानत पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या हनुमान चालीसा गाएंगे तो जेल जाएंगे। क्या महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है? आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा पर देशद्रोह की धारा भी लगा दी है। पुलिस की इस कार्रवाई पर नवनीत राणा के वकील ने सवाल उठाए हैं। This entire case is a bogus case. They have a very strong feeling that they are standing on loose ground. They are standing on loose ground. They know there is a possibility of release on bail. Therefore, they are prepared for a second FIR. So they are going to arrest him the moment he's released on bail in one case. Then there may be another case. Then there may be another case. We know what is supposed to be done. सवाल उठता है, शनिवार को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में दर्ज हुआ केस रविवार तक देशद्रोह तक कैसे पहुंच गया? शायद सरकार को ललकारना राणा दंपति को भारी पड़ रहा है। नवनीत राणा और रवि राणा पर देशद्रोह का केस लगाने पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राणा दंपति की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद से ही मुंबई का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शनिवार को खुद पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है कि 70-80 लोगों ने हमला किया। खैर पुलिस ने मुझे क्लियर करके उन लोगों के बीच में भेज दिया। मेरी जान लेने का उद्धव ठाकरे का प्रयत्न था। पहले वासिम, बाद में पुणे और अब तीसरा खैर में। दुर्दैव इस बात का है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर मेरे नाम से फर्जी एफआईआर दर्ज कर देते। शर्म आती है मुंबई पुलिस का। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ पर सियासी बवाल जारी है। राणा दंपति को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल उठता है महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा से किसे परेशानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।